पीएसएल में क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? मगर ये खिलाड़ियों ने डिसअपॉइंट किया है। दिल के अंदर ये जरूर होगा यार, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, आवाम ही नहीं है यहाँ पे। एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखेगा? हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है इसको, वो अजीबोगरीब दाम दे रहा है पीएसएल को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना है। एक भंडार है मिसमैनेजमेंट का और ब्लंडर्स का। तन्वीर भाई, आईपीएल भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, कोई शक नहीं है, ठीक है ना, कि आईपीएल के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बड़े तगड़े होते हैं। आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ छोड़ के जाएंगे। 40% डिजिटल व्यूवरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है आईपीएल पीएसएल कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ हैं यार। 1 अरब 40 करोड़ अवाम है, हम 30 करोड़ अवाम है, आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वहाँ हर मैच में जो है ना ऑलमोस्ट 200 प्लस हो रहा है और आपके स्कोर क्या हो रहे हैं आप देखें। तो गेम इनको अपनी ऐसी करनी पड़ेगी ताकि लोग ग्राउंड में आए। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा हुआ है। हमारे आईपीएल में जो बैट्समैन जो खेल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान पे छाए हुए हैं। पाकिस्तान में भी पीएसएल चल रहा है, लेकिन उनका मरा हुआ लीग एकदम डेडी है। लोग अब बोल रहे हैं कि बेकार है, फालतू है यार, मजा ही नहीं आ रहा है। अब तनवीर अहमद गुस्सा से पागल हो गया है, कह रहा है कि भाई क्यों नहीं हमारे यहाँ ऐसे क्रिकेटर आ रहे हैं, ऐसे फियरलेस बैटिंग करने वाले बल्लेबाज मिल रहा है। भाई पीसीबी क्या कर रहे हो, सबके रगड़ के रख दिया। इनके यहाँ एक और एक्स क्रिकेटर है मोहम्मद यूसुफ, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, बैटिंग के हिसाब से इंडिया पिच बना देता है ताकि उस टाइप से बैटिंग हो, रन बने, छक्का चौका लगे, ताकि लोगों को मैच देखने में मजा आए। और अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहेंगे? वो बच्चा जो इतना बेहतरीन खेल रहा है, इतना बेहतरीन मारता है, बड़े बड़े बॉलरों को मारता है। आप एक क्यों नहीं कहते हैं कि आपके यहाँ वैसा टैलेंट ही नहीं है? तो दोस्तों, हमारा आईपीएल देखने के बाद हमारे पड़ोसियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके एक्स क्रिकेटर पे, वहाँ के लोगों पे, वो लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट का हाथ काटेंगे ना, आपको हमारे खून में मैच विनर्स नहीं मिलेंगे। तन्वीर भाई, आईपीएल भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और वहां से मैंने 2 चीजें देखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं ये मशवरा भी देना चाहता हूँ कि अगर आप गैप देंगे ना आईपीएल में और पीएसएल की टूर्नामेंट में गैप देंगे, तो फिर आपके पीएसएल में रिटायर क्रिकेटर नहीं आएंगे भाई, आपके पीएसएल में फिर करंट क्रिकेटर्स आएंगे। आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना है कि यार ये चीजें हो क्यों रही हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी विंडो है कि अगर हम आईपीएल से आगे पीछे कर लें, अगर कुछ गैप से कर लें, तो शायद क्या बोलते हैं फिर ये चीजें ना हो, फिर प्लेयर्स जो है वो आईपीएल भी खेलेंगे, फिर प्लेयर्स जो है फ्रेंचाइज भी खेलेंगे। भाई अगर 3 महीने के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है और 1.5 महीने के हिसाब से भी पैसा मिल रहा है, अगर उसमें गैप है तो फिर जाहिर बात है प्लेयर्स इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखें, ये दूसरी दफा हो चुका है, ठीक है। कॉर्डमन बॉश ने भी लास्ट ईयर किया था और मुजर रब्बानी ने भी इस दफा कर दिया, क्योंकि जाहिर बात है शायद उनको प्रेशर डाला जाता है या उनको बोला जाता है कि यार आपने कहा क्रिकेट साइन कर ली, छोड़े यार, पीएसएल कोई लीग है ये वो। इसी वजह से ये लोग भी डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहां जाते हैं। वो ये समझते हैं, क्रिकेटर शायद खुद भी समझता है कि नहीं यार गलत लगता है, साइन कर दी है, वहां पे क्रिकेट आईपीएल में बड़ी स्ट्रांग हो रही है, प्लेयर स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज गफार पता क्या होता है, जो अपकमिंग प्लेयर होता है या यंग लड़का होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि मैं ऐसी लीग खेलूं जाके जहां पे करंट प्लेयर्स हो, जहां पे क्रिकेट तगड़ी हो रही हो। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, कि आईपीएल के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी इनहैंस होती है, आवाम है वहां पे, ठीक ठाक लोग है, सब कुछ है। तो ये रीजन भी हो सकता है प्लेयर जो है छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, पैसा भी बहुत मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को, अगर आपने पीएसएल के साथ रह के ये सब कुछ करना है, आपको अगर विंडो नहीं मिल रही, तो फिर हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। व्यूवरशिप रिलीज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो व्यूवरशिप जब सामने आई है तो अंदाजा होता है कि तकरीबन 40% डिजिटल व्यूवरशिप का ड्रॉप डाउन आया है पाकिस्तान सुपर लीग में। जाहिर सी बात है ऐसे मैचेस होंगे तो यही होगा। व्यूवरशिप का सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप हम कहते हैं ना, दिस इज एंटरटेनिंग क्रिकेट। ये T20 है और ये T20 की लीग है, एक डोमेस्टिक लीग है जिसमें फॉरेन प्लेयर्स खेलते आके।
इंटरटेनमेंट नहीं होगी तो कोई क्यों देखेगा? देखिए, सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, दिल के अंदर ये जरूर होगा, यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, अवाम ही नहीं है यहाँ पे, ये कौन सी क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेटर जो है ना, वो परफॉर्म करने का उसको उस वक्त मजा आता है, कैमरा तो होता है, टीवी तो होता है, लेकिन अवाम के सामने, लाइव अवाम के सामने जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, जब उसको क्लैपिंग मिल रही होती है, ठीक है, सेलिब्रेट उसको जब किया जा रहा होता है, तो उस वक्त जो है ना, वो फिर जब उसको पता चलता है कि यार वाकई में अवाम के सामने जो है ना, वो मैं कर। बिल्कुल ऐसे क्रिकेट तो अगर आप छक्के चौके नहीं होंगे स्पेशली पहले 6 ओवर में, उसमें आप लंबा खेलने वाली तो ये गेम है ही नहीं। वो तो टेस्ट क्रिकेट खेलने 1.5 दिन खेलें, अपनी नेचुरल गेम खेले, नेचुरली खेल रहे होते हैं, लेकिन टेक्निक खराब हो गई है। खेल तो नेचुरली है, हमने तो नहीं देखा किसी ने तेज खेलने की कोशिश की हो, नेचुरल खेल रहे हैं, लेकिन टेक्निक इतनी खराब है कि जब अच्छी टीमें आती हैं बिल्कुल ही बस हो जाती है। कल ये फीलिंग आ रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है, आईपीएल पीएसएल इनके सवालात ही जो है ना, बहुत सारे ये इसी पे चल रहे होते हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा सा चीज ना बड़ी अजीब लगी कि जो बात कर रहे हैं वो आईपीएल पीएसएल कंपैरिजन पे ही क्यों चल रहे होते हैं इतना ज्यादा। कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ हैं यार। नहीं, वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अब ये क्यों एक क्राइटेरिया बन गया है कि यही बात करेंगे तो ये वायरल होगी और फिर इस पे जो है वो बात ज्यादा बढ़ेगी। चूरन बिकता है ना, सिंपल जवाब है मेरा, चूरन बिकता है। आईपीएल पे आप बात करोगे वो सवाल एकदम हाईलाइट हो जाता है। वहां पे तो हर दूसरा बॉलर आप देखें 143 145 पे बॉलिंग कर रहा है, तो आप किस तरह जो है ना कंपैरिजन रैली दोस्तों जो है ना 2 लीग्स का कर सकते हैं। फिर उस बॉलिंग के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिचेस के ऊपर वहां हर मैच में जो है ना ऑलमोस्ट 200 प्लस हो रहा है, और आपके स्कोर क्या हो रहे हैं आप देखें, तो कोई सिरे से कंपैरिजन नहीं है। अगर उन्होंने बात की है ना कि बॉलीवुड का तड़का है या आईपीएल बॉलीवुड है, तो आप जरा सोचें तो सही उन दिमागों को। उनकी फिल्म इंडस्ट्री का लेवल यहाँ पे, उनकी म्यूजिक का लेवल यहाँ पे, उनके एक्टर्स का लेवल यहाँ पे, तब जाके बॉलीवुड बनता है। वो पता नहीं कौन सी, एक तो सबसे बड़ी चीज यार, 1 अरब 40 करोड़ अवाम है, हम 30 करोड़ अवाम है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपका कंपेयर बनता नहीं है। वो यहाँ की पेप्सी जो है ना, वो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया साल का कमाती है, तो वहां पे 500 करोड़ रुपए कमाती है। तो 100 और 500 में कितना बड़ा फर्क है? आप मुझे, इतनी बड़ी मार्केट है, वो फिर जैसे जैसे बढ़ती है वो डबल होती चली जाती है। पीएसएल में क्या हो रहा है? रोज कोई खबर आ जाती है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, अजीब से ट्वीट भी आ गए। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है ना, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो चाहे वर्ल्ड कप हो, तो उससे थोड़ा सा मध्यम हो गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को PSL 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखिए, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2 3 4 प्लेयर तो चले गए थे IPL खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। काम उल्टा हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग की कराची लेग के अंदर हर चीज डिफरेंट हो गई है, हर चीज उल्टी हो गई है, और इस उल्टे होने की वजह कराची का ग्राउंड है। कभी आपने सुना है कि पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी हो, या ये सुना है कि कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार दिया हो? हमारे यहाँ दूसरी वाली मिसाल होती है कि हम कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार देते। इसमें कोई फेवर नहीं होती जो पाकिस्तान मांगता, उसमें से वो एक ये होती कि अपनी विंडोज जो है आप लोग तब्दील करते, ठीक है, और उसमें से फिर एक ये भी नेगोशिएशन की टेबल पे एक चीज तय होनी चाहिए थी कि आप लोग जो है ना, अगर हमारी लीग के साथ PSL के साथ कोई प्लेयर साइंड हो गया तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, प्लेयर को आप तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो ये चीजें कुड हैव बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल के अंदर भी देखें कि प्लेयर जो हैं वो छोड़ के चले गए। हमने जो बात की थी व्यूवरशिप की, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि व्यूवरशिप होती है क्राउड से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्राउड तो है नहीं, स्टेडियम में कोई लोग नहीं है। वहाँ पे देखे पूरे स्टेडियम में कोई हमें देख रहा है ना टीवी पे कोई हमें देख रहा है, वही ना स्टेडियम पे अगर देखेंगे तो टीवी पे देखेंगे। वहाँ पे क्राउड का शोर होता है, मैच देखने का मजा भी आता है। तो गेम इनको अपनी ऐसी करनी पड़ेगी ताकि लोग ग्राउंड में आए, और इसके लिए सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। यूएई के जो प्लेयर्स हैं
वो आपकी पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। आज जो है वो मोहम्मद वसीम जो है वो चले गए हैं और उनकी जगह पर जो है जैसन रॉय को ले लिया गया है। अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट टू 10 एडिशन से इसको कंपेयर करता हूं, एक भंडार है मिसमैनेजमेंट का और ब्लंडर्स का, लेकिन बहुत आसान है ना डाल दो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। मगर ये खिलाड़ियों ने डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। 2-3-4 लड़के यंग हैं, उनके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 10 साल के बाद अगर ये सूरत हाल हो, ये पैथेटिक है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है इसको, वो अजीब और गरीब दाम दे रहा है पीएसएल को। तो आप नहीं समझते कि इनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। पीसीबी की पीएसएल छोड़ने पर ब्लेसिंग मिजारा बानी को पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी। हमें कुछ डिफरेंट ऐसा करना पड़ेगा कि ये इस किस्म की वॉयलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में या प्लेयर्स छोड़ के ना जाए। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। भाई पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन साहब, आप अगले साल से ना अपने पीएसएल को ना आगे पीछे करवा लेना भाई, हमारे टाइम में मत करवाना यार। 2-4 व्यू तुमको इंडिया से भी मिल जाए, वरना आपका पीएसएल ना ऐसे ही डेड होते जाएगा। और आप लोग जो बोलते हैं ना विदेशी खिलाड़ी का, आपके यहाँ कौन सा विदेशी जाता है ये तो हम लोग को ही पता है। जिसको इंडिया नहीं खरीदती आपके यहाँ जाके खेलते हैं। भाई हमारे आईपीएल के तो हमेशा बल्ले बल्ले होता है, हमेशा बल्ले बल्ले होते रहेगा। क्या मैच होता है, वीडियो गेम की तरह मैच चलता है यहाँ पर। और सूर्यवंशी के तो भाई बात ही मत करो, एक खौफनाक तबाही बन के उभरा है बंदा। महज 2 साल अभी आईपीएल में खेला है, ये दूसरा साल है उसका, पूरे वर्ल्ड में छा गया है बंदा। वर्ल्ड के बॉलर डर रहे हैं, इसको गेंद कैसे खिलाया जाए, इसको कैसे रोका जाए। भाई आप देख लो ना, जितने भी टॉप के बॉलर है सबको तो बंदा ठोक चुका है। यानी उसका निशाना होता है, उसका एम होता है कि भाई जो भी टॉप के बॉलर है ना मैं उसी को मारूंगा, चाहे वो बुमराह हो, सॉल्ट हो, फैसल वुड हो, भुवनेश्वर कुमार हो, सबके ठोकूंगा भाई। पाकिस्तान वाले तो भाई बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। भाई नहीं अभी ये बंदा मेन टीम में नहीं आएगा। अगर मेन टीम में आ गया तो भाई तुम्हारे शहीन अफरीदी को क्या हाल होगा, इशारेबाजी वाला जो बॉलर उसको हाल क्या करेगा। अभी आप लोग मानते ही मानते रहो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, यकीनन मजा आया होगा देख करके, और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो और लाते रहूं। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।